रवि एक मेहनती युवक था जो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। हर रात वह दुकान बंद करके ऑटो से घर लौटता था। वह साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन उसे रोमांच और रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन दुकान बंद करने में देर हो गई। रात के करीब 12 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने सोचा कि जल्दी से घर पहुंच जाए, इसलिए उसने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को रोका। ऑटो बहुत पुराना लग रहा था, मानो कई सालों से चला आ रहा हो। उसके हेडलाइट्स धीमी रोशनी दे रही थी और सीटें भी फटी पुरानी थी। ड्राइवर ने सिर पर सफेद गमछा बांध रखा था और उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, बिल्कुल ठंडी और बिना किसी भावना के। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटो में बैठ गया। जैसे ही ऑटो चला, हवा और भी ठंडी लगने लगी। रवि ने घड़ी देखी, रात के 12:15 हो रहे थे। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कुछ ही मिनटों बाद रवि को एहसास हुआ कि यह रास्ता तो उसके घर जाने वाले रास्ते से अलग है। भाई साहब, ये कौन सा रास्ता ले लिया आपने? रवि ने पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि को थोड़ी घबराहट हुई। उसने दोबारा पूछा, अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ, ये रास्ता गलत है। ड्राइवर ने धीरे से कहा, यही रास्ता ठीक है। उसकी आवाज ठंडी और सुनसान रात में गूंजने वाली थी। रवि को अब सच में डर लगने लगा था। ऑटो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सड़क के दोनों ओर का माहौल अजीब होता जा रहा था। पेड़ झूमने लगे, हल्की धुंध छा गई और एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। रवि ने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे ऑटो के शीशे में अपनी ही परछाई अजीब सी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई बैठा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। ऑटो में पीछे की सीट पर एक साया बैठा था। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा आधा अधूरा दिख रहा था। आंखें गहरी काली और खाली थी। रवि की सांसें रुकने लगी। उसने घबराकर ड्राइवर से कहा, भाई, ऑटो रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने बिना मुड़े कहा, अब देर हो चुकी है, यह ऑटो अब नहीं रुकेगा। रवि का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर ऑटो के हैंडल को पकड़ने की कोशिश की ताकि कूद सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य ताकत से जकड़ लिया गया है। तभी ऑटो अचानक झटके से रुक गया। रवि ने देखा कि वे एक पुराने सुनसान इलाके में थे। चारों ओर घना जंगल था और एक टूटी फूटी हवेली सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, हम आ गए। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने देखा कि ड्राइवर की शक्ल भी अब बदल चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों से खून बह रहा था और वह अजीब सी आवाज में हंस रहा था। डर के मारे रवि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक ड्राइवर और पीछे बैठे भूत का स्वरूप बदलने लगा। वे दर्द में चिल्लाने लगे और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गए। रवि हड़बड़ाकर ऑटो से कूदा और जंगल से भागते हुए किसी तरह मुख्य सड़क पर पहुंचा। तभी उसे एक असली ऑटो ड्राइवर मिला, जिसने उसे घर तक छोड़ा। अगले दिन रवि ने इस रहस्यमयी ऑटो के बारे में खोजबीन की। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक ऑटो एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर और यात्री दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से रात के 12 बजे यह ऑटो कभी कभी दिखता था और जो इसमें बैठता था, वह या तो डर के मारे पागल हो जाता था या फिर कभी वापस नहीं आता। रवि ने भगवान का शुक्र अदा किया कि वह सही सलामत बच गया।
लेकिन उस रात के बाद उसने कभी भी देर रात ऑटो में सफर नहीं किया। यह एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी थी जिसमें डर, रहस्य और रहस्यमयी घटनाओं का संगम था। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी।